नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि राजद के भीतर और बाहर जयचंद कौन है। जी हां, अगर जयचंद की बात करें तो जयचंद का एक लंबा इतिहास है और जब भी जयचंद के नाम की चर्चा होती है तो यह समझा जाता है कि एक गद्दार की चर्चा हो रही है। तो सवाल यह है कि आरजेडी के भीतर गद्दार कौन है। आप पूछेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लंबे समय के बाद तेज प्रताप यादव का 2 ट्वीट आया। एक तो अपने माता पिता के बारे में आया और दूसरा भाई के लिए उन्होंने कुछ बात कही। माता पिता को लेकर के कहा कि अगर आप नहीं होते तो पार्टी नहीं होती और पार्टी नहीं होती तो हमारी पार्टी में जयचंद भी नहीं होते। तो सवाल यह है कि जयचंद है कौन। और बड़ा सवाल यह है कि अपने भाई को कृष्ण, अपने भाई को अर्जुन बता रहे हैं और खुद को कृष्ण। तो ये अर्जुन कृष्ण पे भरोसा ना कर जयचंद पर क्यों भरोसा कर रहे हैं, ये बात समझ से परे है। दरअसल तेज प्रताप कहना क्या चाह रहे हैं और तेज प्रताप का इशारा क्या है। लेकिन बात यही नहीं थमती, बात इससे भी आगे इंटरेस्टिंग है, जो आरजेडी के भीतर बहुत कुछ असली कहानी को बयां कर रही है। आप ये देखिए कि तेज प्रताप के समर्थन में एक बड़ी शख्सियत, बड़े एमपी जो कि अपने दम पर चुनाव जीतते हैं, बक्सर से चुनाव जीतते हैं, नाम है सुधाकर सिंह। कृषि मंत्री थे जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों दूसरी बार सरकार बना रहे थे। कृषि मंत्री रहते हुए भी उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करने से कभी अपने आप को रोका नहीं। वो अपनी मुख्यमंत्री पर हमला करते थे और अब उन्होंने तेज प्रताप का साथ दे दिया। उन्होंने कहा लालू प्रसाद को तेज प्रताप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वो इस बात का भी हवाला देते हैं कि भाई रामविलास पासवान ने भी 2 शादी की थी, चिराग पासवान दूसरी पत्नी से ही सुपुत्र हैं, और वो यहाँ तक कहते हैं कि हिंदू धर्म में 2-3 शादी जायज है। और वो यही नहीं रुकते, राम मनोहर लोहिया तक को कोट कर देते। पर गंभीर सवाल यह है कि ये सुधाकर सिंह, जिनके पिता जगदानंद सिंह होते थे, जगदानंद सिंह को यही तेज प्रताप ने आरएसएस का व्यक्ति बताया था। यही तेज प्रताप ने उनको लेकर के क्या कुछ नहीं कहा था और जगदा बाबू इतने नाराज थे कि वो पार्टी वापस आना नहीं चाहते थे, अध्यक्ष पद संभालना नहीं चाहते थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने मनाया, लालू प्रसाद ने मनाया और तब जगदा बाबू माने। पर ऐसी कौन सी बात है कि उन्हीं के बड़े सुपुत्र, जी हां, उन्हीं के बड़े सुपुत्र सुधाकर सिंह तेज प्रताप का साथ दे रहे हैं। आरजेडी में वो जयचंद कौन है जो सिर्फ तेज प्रताप को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि आरजेडी के कई डेडिकेटेड समर्थित वर्कर को नुकसान पहुंचा रहा है। और जब भी आप ऑफ द रिकॉर्ड इन लोगों से बात करेंगे, कई आरजेडी के लोगों से, तो आपको सुनने को मिलेगा कि कौन ये व्यक्ति है जो हरियाणा से आ गया है और पूरी पार्टी में ऐसे अपने वजूद को मजबूत कर रहा है, तेजस्वी यादव को घेर लिया है, कोई पार्टी के हित में फैसला हो नहीं पा रहा है। तो दरअसल जयचंद कौन है ये भी हम आपको बताएंगे। जयचंद को लेकर के क्या वही नाम है या और भी नामों की तरफ इशारा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं सुधाकर सिंह कह क्या रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। देखिए, निजी मसला है उनका, शादी ब्याह करना, और वो बेगुनाह की श्रेणी है, गुनाह की श्रेणी नहीं मानता। राम मनोहर लोहिया के हम लोग पश्चिमियों पे चलने वाले, उन्होंने सप्त क्रांति में जो किताब लिखा कि हर स्त्री पुरुष के बीच सभी तरह के रिश्ते वैध हैं सिवा बलात्कार और धोखा। तेज प्रताप जी ने शादी किया है जिसकी वो घोषणा स्वयं करेंगे, तो यह कोई अनैतिक काम नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनैतिक काम नहीं मानता। तो अपने लिए तो कि पहले से शादी है फिर शादी कर रही है, ये आप 2 शादियाँ भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है। 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के भी दिन में कई शादियां हुई हैं। आप चिराग पासवान को ही ले लें तो उनकी दूसरी माँ से वो
जन्मे हैं। तो ये कई लोगों का शादियाँ 2-2, 3-3 हुई हैं, मैं जानता हूँ, या सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और ये गुनाह की श्रेणी में नहीं है। अब लगता है लालू जी को माफ कर देना चाहिए। जी। लालू जी को माफ कर देना चाहिए। लालू जी गुस्सा में। पिता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तेज प्रताप लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि जयचंद और आपसे भी आग्रह कर रहे हैं। देखिए पहली बात, ये जो भी मामला है इस पे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया है और राष्ट्र अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्र अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता है। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पर अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए और बाकी हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन पे। तो आपने सुना सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद जगदानंद सिंह के बड़े सुपुत्र, जी हाँ, किसान नेता, वो तेज प्रताप को क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं निजी मामला है, लालू प्रसाद को एक्सेप्ट करना चाहिए। और बड़ा सवाल ये है कि सुधाकर सिंह तेज प्रताप के समर्थन में क्यों आ गए, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये भी जयचंद से आहत हैं? क्या इनकी भी परेशानी के सबब जयचंद ही हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस जयचंद की तरफ इशारा माना जा रहा है, जिसको तेज प्रताप जयचंद कह रहे हैं, आखिरकार क्या उस जयचंद ने पार्टी के कई वफादार सिपाहियों की हालत खराब कर रखी है? ये भी एक गंभीर सवाल है। चलते हैं हम अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ 3 बड़ी शख्सियत बिहार से जुड़े हैं। फैजान अहमद साहब, आपका बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है। और श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। विनय जी, सीधा जवाब दीजिएगा, ये जयचंद है कौन? आप तो खूब बिहार की गलियों में घूमते हैं, जयचंद तेज प्रताप की नज़रों में है कौन, ये बता दीजिए। और तेज प्रताप के समर्थन में सुधाकर सिंह का आना आपको अजीबोगरीब नहीं लगता है? क्या आपको लगता है कि ये जयचंद कई लोगों का कॉमन एनिमी है, जिसके खिलाफ सुधाकर सिंह ने तमाम बातों को भूल करके तेज प्रताप का समर्थन किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग सत्ता को चलाते हैं या पार्टी को चलाते हैं तो उनके खिलाफ एक माहौल बनता है। और अभी निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तेजस्वी के सबसे विश्वसनीय और विश्वासी व्यक्ति हैं, तो ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं, तेजस्वी के लिए रणनीति बनाते हैं। तो कुछ लोगों को वो चीजें पसंद नहीं आती हैं, वो लोग पसंद नहीं करते हैं। पार्टी में भी हर कोई अपना वर्चस्व चाहता है। और आज तो ये तय है कि आरजेडी में जो सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव है, उन्हीं को टिकट फाइनल करना है, उन्हीं को कौन क्षेत्र से कौन लड़ेगा इसको तय करना है। तो जो इनके इर्द गिर्द लोग हैं वो पावरफुल लोग हो जाते हैं, और चुनावी वर्ष में तो और पावरफुल होते हैं, तो उससे कई लोग आहत होते हैं। हर नेता की इच्छा होती है कि हमारे क्षेत्र में हमारे मनोनुकूल लोगों को टिकट मिले, ऐसा संभव नहीं होता है, कुछ नाराजगी भी हो जाती है। तो इस तरह से चीजें, ये अगर आप देखेंगे तो हर पार्टियों में ऐसा है, कोई नई बात है कि केवल आरजेडी में इस तरह की बात हो रही है और आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। ये जरूर है कि बड़े पुत्र जो लालू प्रसाद यादव के तेज प्रताप है, वो कह रहे हैं क्योंकि उनकी चल नहीं पा रही है, उनको जितना सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े पुत्र हैं। और ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है, जो बड़ा पुत्र होता है उसी को, पहले तो उन्हीं को राजा बनाया जाता था जब राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है, लेकिन पहले के जमाने में जो बड़ा पुत्र होता है या घर का मुखिया भी बड़े पुत्र बनते थे, तो वो चीज तो हो नहीं पा रहा है तेज प्रताप के साथ। तो इसी को सारा मलिकियत कह सकते हैं, पूरा अधिकार लालू जी ने, पूरी पार्टी का अधिकार उनको सौंप दिया है। फिर भी तेज प्रताप ये दिखाते हैं कि हमारा और तेजस्वी का संबंध बहुत गहरा है, कृष्ण अर्जुन की तरह है, हम अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाएंगे,
और हम कृष्ण की भूमिका तो आप जानते हैं, सारथी की भूमिका में कृष्ण थे और अर्जुन का रथ चलाने का काम करते थे। तो कहीं न कहीं तेज प्रताप इसी को मानते हैं कि हम भी वही उसी भूमिका में रहेंगे। लेकिन जो लोग तेजस्वी को गाइड कर रहे हैं, जो लोग तेजस्वी के लिए रणनीति बना रहे हैं, और आज का जो जमाना है एआई का जमाना है, आज तो उसके सहारे भी चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में एआई की बड़ी भूमिका होगी। तो ये इन चीजों के जो जानकार हैं वो तेजस्वी के नजदीक है। कहीं न कहीं छटपटाहट सब लोगों में है। और ऐसे समय में जगदानंद के जो पुत्र, देखिए जगता बाबू का और लालू प्रसाद जी का एक तरह से पारिवारिक रिश्ता है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई सपोर्ट में उनके पुत्र आए हैं जो सांसद है, वो इसलिए आए कि चूंकि पारिवारिक मामला है, और जब उनको लगता है कि तेज प्रताप ने शादी कर ली है तो लालू जी को स्वीकार करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले जमाने में भी आप देखे होंगे राजा दशरथ की 4 पत्नियां, तो पहले जमाने में भी इस तरह से होता था, कई लोगों की 2-2, 3-3, 4-4 पत्नियां होती थी। और अभी भी कई लोग 2-2 शादी करते हैं। ठीक है, कानूनन रूप से जुर्म है, कानूनन रूप से एक पत्नी रहते दूसरी पत्नी को आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन अभी भी समाज में इस तरह का प्रचलन है कि कई लोग 2-2 पत्नियां रखते हैं। और जो उन्होंने चिराग जी को लेकर कहा, तो वहां तो कानूनी रूप से रामविलास पासवान ने डाइवोर्स दिया था पहली पत्नी को, और उसके बाद उन्होंने शादी की, कानूनन रूप से उन्होंने किया था। और यहाँ तेज प्रताप को उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। तेज प्रताप पहली पत्नी रहते, अभी उनका डाइवोर्स का केस चल ही रहा है, अभी मामला सब जुडिशियल कोर्ट में है, और बावजूद एक दूसरी पत्नी नहीं, पर जयचंद कौन है? सारी बात सही है विनय जी, जयचंद कौन है, किसकी तरफ इशारा है, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। हम तो आपको कह रहे हैं कि हम भी जिस तरह से वो कह रहे हैं उसी तरह से हम बता रहे हैं कि भाई जो लोग तेज प्रताप को आज चला रहे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी, यही तो 2 मामला है। तो तेजस्वी को जो चलाने वाले लोग हैं, जो उनको गाइड करने वाले लोग हैं, वही तेज प्रताप की आंख की किरकिरी बने हुए हैं, और उसी को वो लगभग इंगित कर रहे हैं। पर ये ये तो लोग समझ ही रहे हैं। फैजान अहमद साहब, ये तेज प्रताप के ही आंख की किरकिरी नहीं बने हुए हैं, पार्टी में कई लोगों के आंख की किरकिरी बने हुए हैं जो लालू प्रसाद के भयंकर समर्थक हैं। और ये एक पार्टी के अंदर बातें कही जाती है ऑफ द रिकॉर्ड कि हरियाणा से आया व्यक्ति राज्यसभा का सांसद बन गया, वही पार्टी चला रहा है। दरअसल पूरी नाराजगी संजय यादव के प्रति भी है। 2 नाम आ रहा है, एक कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी के साथ उनके मैके के कुछ लोग रहते हैं, वो भी जयचंद की भूमिका में। दूसरी बड़ी बात कही जाती है कि संजय यादव सब कुछ करा रहे हैं, और संजय यादव को लेकर के पार्टी में वैसे लोग जिनके पास जनाधार है, जो बोलना जानते हैं, जो मेहरबानी की राजनीति में यकीन नहीं करते, लालू प्रसाद के घनघोर समर्थक हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के स्टाइल के विरोधी, कि भाई तेजस्वी यादव को संजय यादव ने हाईजैक कर लिया है। और इसलिए आपको याद होगा 2021 में भी तेज प्रताप यादव ने जगता बाबू पे निशाना साधा था, तो संजय यादव पे कई बार निशाना साधा। अभी भी कहा जा रहा है कि संजय यादव के ही कहने पर तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला, घर से निकलवाया, लालू प्रसाद को मजबूर कर दिया। लालू और राबड़ी दोनों अपने बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, अपने बेटे से तो सब प्यार करता है, लेकिन हो सकता है कैपेबिलिटीज के मामले में तेजस्वी 20 हों, इसलिए उनको कुर्सी सौंपी। लेकिन तेज प्रताप अपनी बातचीत में तो नहीं कहते कि अब उनको मलाल है, पर कहा जा रहा है कि इस मौके का लाभ उठा करके तेज प्रताप को साइड कर दिया गया, और इसमें बड़ी भूमिका संजय यादव की भी है। ये चर्चा बहुत आम हो चुकी है, कई वेबसाइट पे लिखा गया है। क्या जयचंद कह करके उन्हीं को बुलाया जा रहा है? पंकज जी, चलिए ये तो आप कंक्लूजन पर पहुंच गए कि जयचंद कौन है। आपने कई बार अभी नाम भी ले लिया उनका, उनकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दी आपने।
अब देखिए, ये अभी तो इन्होंने जयचंद कह के पुकारा, उससे पहले वो उन्हीं का नाम लेकर के उनको कंडम कर चुके हैं, उन पर अटैक कर चुके हैं। तो ये तो इसमें कहीं कोई ढकी छुपी बात अब ये नहीं रह गई कि जयचंद किसको कह रहे हैं। बहरहाल ये हो गया तय कि जयचंद उन्हीं को कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव के सबसे क्लोज लेफ्टिनेंट या क्लोज कॉन्फिडेंट हैं। उनको एमपी भी बनाया गया, कहा जा रहा कि भाई वो हरियाणा से आए उनको, लेकिन देखिए हरियाणा से आकर के किसी को एमपी बना देना इनके यहाँ एक परंपरा सी रही है। लालू जी ने भी बनाया था, हरियाणा से किसी को ला हाँ, प्रेम गुप्ता को बनाया था उन्होंने, प्रेम गुप्ता को बनाया था। जी जी जी, प्रेम गुप्ता को बनाया था। तो वही तो कह रहे हैं, ये एक उनके यहाँ एक नहीं बनाया ही नहीं था, अभी ट्रेडिशन भी बना प्रेम हुआ है गुप्ता कि MP हरियाणा है। से किसी को ला करके एमपी बनाया जाता है। बहरहाल लेकिन बात हम कह रहे हैं अभी तेज प्रताप की। हालांकि देखिए पंकज जी, तेज प्रताप की कही हुई या लिखी हुई बातों को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है। ठीक है, मजाक के तौर पर, फन के तौर पर, या उनके जो राइवल पार्टीज हैं, खासतौर से बीजेपी और जेडीयू के लोग, उनको जो है वो फन में ले लेते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई उनको चढ़ाने की कोशिश भी करते हैं कि भाई लालू जी ने तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आप तो बड़े बेटा हैं, फिर भी छोटे बेटा को जो है वो इतना मान सम्मान और सब कुछ दिया, आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो ये इस तरह की बातें कही जा रही। तो ये एक तरह के फ्रस्ट्रेशन में भी रहते हैं, डिप्रेशन में तो है ही, फ्रस्ट्रेशन में भी रहते हैं तेज प्रताप, इसलिए इनकी बहुत सी बातों को बहुत सीरियसली लोग नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी जब इन्होंने एक स्टेटमेंट एक्स पर कल दिया है। अच्छा, एक चीज और भी देखिए, ये सारा झंझट या सारा झमेला जो है वो उस लड़की की वजह से शुरू हुआ जिसकी तस्वीरें उनके साथ आई, दिखाई गई, वो जी। सोशल मीडिया पर बराबर आ रही हैं। लेकिन तेज प्रताप ने पहले तो ये कहा कि मेरा अकाउंट जो हैक कर लिया गया था, वो गलत वो कर दिया गया। लेकिन ये जो इन्होंने पहला बयान दिया है अपना माता पिता के नाम पर, उसमें कहीं भी उस लड़की का कोई रेफरेंस ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं है। यानी तेज प्रताप ने उस कहानी को न तो एक्सेप्ट किया न डिनाई किया। तो ये भी कहा जा सकता है कि मतलब डिनाइल का इसमें कहीं कोई गुंजाइश शायद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको डिनाई भी नहीं किया है। तो अब ये उधर दूसरी तरफ ये तीर चला रहे हैं, जयचंद की तरफ ये तीर चला रहे हैं। हालांकि देखिए जयचंद की कहानी ये एक मुझे समझ में नहीं आता है कि तेज प्रताप अपने कमेंट्स खुद लिखते हैं या किसी और से लिखवाते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन बहरहाल जयचंद की एक कहानी को ये क्यों यहाँ पर लाया गया, ये समझ में नहीं आता है। जयचंद का जो है मशहूर होता है कि भाई गद्दारी, तो यहाँ पर अगर जिस आदमी का नाम वो लेकर के ये जयचंद कह रहे हैं, उसने क्या गद्दारी की है ये भी बताना चाहिए कि उन्हें पार्टी के साथ या लालू परिवार के साथ उसने क्या गद्दारी की है। ये हो सकता है इनको उनसे कुछ खुन्नस हो, ये अलग बात है, हो सकती है, लेकिन उसने बहरहाल कोई गद्दारी की ऐसी बात उस आदमी ने नहीं की है कि जिसको लेकर के उनका नाम जयचंद कह दिया जाए। वैसे भी जयचंद को सिर्फ कहानियों में गद्दार कहा जाता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसका कोई भी प्रमाण तथ्य साबित नहीं मिलता है कि वो उन्होंने वाकई नहीं, बिल्कुल वही तो अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो कोई एक्सपर्ट नहीं कहता है कि जयचंद को जिस तरीके से गद्दार बताया जाता है। दरअसल कहा जाता है कि राजा जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता, राजा जयचंद ने स्वयंवर बुलाया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया था। पृथ्वीराज चौहान का एक स्टैचू जो है दरवाजे पर रख दिया गया था, और जब स्वयंवर में संयोगिता से कहा गया तो माला पहना दिया उन्होंने उस मूर्ति को, और उसी समय पृथ्वीराज चौहान आ गए और अपनी पत्नी यानी कि जयचंद की बेटी संयोगिता को अपनी पत्नी बना करके लेकर चले गए। कहा जाता है जयचंद कभी भी पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे, और जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया। इस तरह की बात कही जाती है, पर स्टोरी इस तरीके से है। पर उनके और भी कई पहलू हैं, बहुत काम उन्होंने किया, प्रतापी राजा हैं, बहुत तरह की बातें हैं। पर अब जयचंद बातचीत में गद्दार के रूप में प्रयुक्त होता है। सम्राट चौधरी ने तो इसको अलग एंगल देने की कोशिश की। वो अलग एंगल उन्होंने सम्राट चौधरी ने दिया है जी पंकज जी, उन्होंने तो इसको एक नया एंगल दे दिया। वही तो मैं कह रहा हूं। जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर से विश्वासघात करने वाला जयचंद कौन है,
ये पूरी दुनिया, वो बोलते हैं कि साहब ये कौन है, एक ही जयचंद है, सबको पता है। हाँ, ये भी वो- शायद वो- उस जयचंद के बारे में कहना चाह रहे हैं जिन्होंने सम्राट चौधरी को पहली बार मंत्री बनाया था। बिल्कुल। अच्छा, वो बात भी ठीक है, लेकिन वो लालू प्रसाद को कह रहे हैं, ये किससे छिपा हुआ? वो कहते हैं कि भाई सबको पता है जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जी से विश्वासघात कर कांग्रेस की गोद में बैठने वाला बिहार का जयचंद कौन है। तो उन्होंने तो पॉलिटिकल एंगल देकर के सीधा लालू प्रसाद पर हमला किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुजीत भी जुड़ गए हैं पटना से। पहले इनका रिएक्शन ले लेता हूं कि पटना के सियासी गलियारे में क्या चर्चा है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं श्याम किशोर चौबे जी आपसे लूंगा। सुजीत, ये बताइए कि पटना के दफ्तरों में, लोगों में, बिहार के लोगों में जयचंद किसको समझा जा रहा है? तेज प्रताप किसकी ओर इशारा कर रहा है? जैसे पंकज जी, किसी भी हिंदी फिल्म में जैसे एक धांसू एंट्री होती है ना किसी हीरो की या विलेन की, बिल्कुल जयचंद की एंट्री उसी टाइप की हुई है। अब मजेदार बात यह है कि बीजेपी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे एक बात लिखती है कि हम बताएंगे कौन है जयचंद। लाख टके का सवाल है ये कौन है जयचंद? मेरी आज भी, मैं अभी इस प्रोग्राम में जुड़ने से पहले, थोड़ी देर पहले आरजेडी में था मैं, कई सीनियर नेता थे वहां पे। क्योंकि मामला सिर्फ फैमिली से जुड़ा हुआ है, कोई खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन लोग ये सीधे कह रहा है कि मत बुलवाइए इस मुद्दे पे, ये जयचंद है कौन। जानना तो सब चाहते हैं, बीजेपी इसमें मजा ले रही है। जदयू जो है वो अभी, मैं अभी थोड़ी देर में खबर भी फाइल करूंगा, जदयू का भी कहना है कि जानने का हक है ये जयचंद है कौन, जिसके कारण आरजेडी की सिर्फ फैमिली में इतना बड़ा बवाल हो गया और तेज प्रताप यादव को आधिकारिक रूप से कल निकाल दिया गया। देखिए, जो कुछ सुई है, जो आरजेडी के जो शीर्ष नेता हैं, अगर उनकी बातों पे यकीन किए जाए तो जो चीजें सामने आ रही है, जो अगर कड़ियों को जोड़ा जाए तो जयचंद उस नेता के बारे में कहा जा रहा है जो बिहार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जो बहुत ही नजदीकी हैं अभी आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के। तो स्पष्ट रूप से आरजेडी के जितने भी शीर्ष नेता हैं तो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातों को, कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो ये बातें सामने आ रही हैं कि वो बिहार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, नेता प्रतिपक्ष के बड़े करीबी हैं और नेता प्रतिपक्ष उनकी किसी भी सलाह के बिना काम नहीं करते हैं। नहीं तो श्याम किशोर चौबे जी, भाई ये तो उनकी कॉम्पिटेंसी है ना कि नेता प्रतिपक्ष को उन पे भरोसा है। ये तो एक बात कहा जा सकता है ना कि भाई हरियाणा का ही आदमी हो, वो कॉम्पिटेंट है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष को भरोसा है। तेज प्रताप के भीतर इस बात की कुंठा हो सकती है कि बड़े सुपुत्र के नाते लालू प्रसाद ने उन पर भरोसा क्यों नहीं किया, उनको तख्तो ताज पे क्यों नहीं बिठाया, छोटे सुपुत्र को क्यों बिठाया, और इसीलिए जेलसी हो सकती है। और तेजस्वी यादव उन्हीं पे भरोसा करते हैं, तो इसलिए वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि तेजस्वी पे हमला करना आसान तो होगा नहीं तेज प्रताप के लिए, इसलिए खुद कृष्ण बन गए, उनको अर्जुन बना दिया, और जो बेचारा बाहर से आया है उसको जयचंद बना दिया। देखिए, इस पूरी स्टोरी में जितनी अभी बातें हुई, फैजान साहब ने कहा, विनय जी ने कहा, सुजीत जी ने कहा, आप भी कह रहे हैं, मुझको एक अलग बात महसूस होती है कि तेज प्रताप को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और एक तरह से वो सरेंडर की मुद्रा में कि उनकी वापसी हो जाए आरजेडी में, घर परिवार में। अन्यथा इस ढंग की बातें कहने का कोई मतलब नहीं था और कहीं न कहीं तो उनको फिर किसी न किसी का आलंबन लेना था, ये किसी पे दोष मढ़ना था। तो ये जो संजय यादव हैं जिनकी चर्चा हो रही है, और तेज प्रताप आप भी बार बार जो कह रहे हैं कि बहुत भरोसा कर रहे हैं, तो संजय यादव तेज प्रताप से तो जुड़े थे, सॉरी तेजस्वी से जुड़े थे जब वो क्रिकेट खेलते थे 2012 के आसपास, और जब लालू प्रसाद को जेल हो गई थी और दिल्ली से तेजस्वी आ रहे थे रांची, सॉरी पटना, अपना मतलब पार्टी संभालने कहिए या पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने, और उस समय संजय यादव आईटी कंपनी में थे, पेशेवर हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, कई डिग्रियां हैं उनके पास,
तो तेजस्वी की दोस्ती में उन्होंने नौकरी छोड़ के उनके साथ वो आए और फिर धीरे धीरे करीबी हो गए और करीबी होने के बाद उनको राज्यसभा में भी भेज दिया गया। तो ऐसे में जो करीबी हो जाता है और आप जो कह रहे हैं जो बातें, उसी से मैं समझ रहा हूं कि लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को दर्द हो सकता है कि मैं बड़ा बेटा हूं और मुझको उतना वैल्यू नहीं मिलता है। प्यार मिलता है, माँ बेटे का प्यार है, बहुत दुलारे हैं, लेकिन पॉलिटिकली उनको बहुत आगे नहीं किया जाता है। तो इसके पीछे कारण है, कई कारण है। तेज प्रताप के कई बयान, कई हरकतें सब लोग जग जाहिर है, उसका फिर उल्लेख करने की जरूरत तो मेरे ख्याल से है नहीं कि वो उन पे उल जलूल बोलने का, उल जलूल हरकतें करने का, कभी कृष्ण बन जाएंगे, कभी शिव बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में राजनीति में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि बड़े बेटे को या बड़े बेटे के परिवार के रहते हुए भी छोटे को कमान मिली है। मैं पड़ोसी झारखंड का जिक्र करना चाहूंगा, जहां शिबू सोरेन, मतलब जिस तरह से लीजेंडरी फैमिली बिहार में लालू प्रसाद की है, ठीक उसी प्रकार शिबू सोरेन की झारखंड में है। और बड़ी बहू उनकी विधायक थी, पिछले साल वो छोड़ छाड़ के चली गई पार्टी अपने कई कारणों से। तो कई कारण में एक बड़ा कारण यही था जो अभी तेज प्रताप के सामने है कि उनको बहुत वैल्यू नहीं मिला। और जो उनके मझले बेटे हैं शिबू सोरेन के, हेमंत सोरेन, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और अभी तक की अपने कार्य में चाहे जैसे भी हो बहुत सक्सेसफुल माने जाएंगे, इसलिए कि बहुत बढ़िया जीत उन्होंने हासिल की है। अभी लोकसभा में भी पिछले साल उन्होंने किया और विधानसभा में तो आशातीत सफलता मिली। तो और अब जो है सो वो जो सीता सोरेन उनकी भाभी हैं, बगावत करके आगे निकली, तो अब वो विलीन हो गई है राजनीति में। वो कहाँ किस कोने में है कोई नहीं जानता, वो भाजपा में चली गई थी। हो सकता है तेज प्रताप को ये भी इल्हाम हो रहा हो कि ऐसा न हो कि मेरे साथ यही घटना हो नहीं जाए। वो लेकिन बात ये है ना चौबे जी, बात ये है कि कोई पहली बार आक्रमण तो हो नहीं रहा है, आपको ये बताएं। पहली बार तो आक्रमण, और अगर आप सोशल मीडिया उठा करके देख लें तो जयचंद का मतलब इशारा संजय यादव की तरफ है, ये कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं। और सोशल मीडिया पे तो क्लियर कट नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सम्राट चौधरी ने अलग एंगल देने का प्रयास किया, लेकिन आप आरजेडी के भीतर भी कई नेताओं से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि तेज प्रताप संजय यादव से ही चिढ़ते हैं, संजय यादव के ही खिलाफ उन्होंने जहर उगला है। कहा यह भी जा रहा है कि अरे भाई, आकाश यादव को जब पार्टी से जगदानंद सिंह ने निकाला था तो संजय यादव ने ही निकलवाया था, इसके पीछे संजय यादव ही थे। लेकिन उस समय आकाश यादव किसके भाई हैं ये बात चर्चा में नहीं आई थी। अभी कहा जा रहा है कि अभी भी संजय यादव पीछे हैं, जबकि पार्टी में ही एक धड़ा ऐसा है जो ये भी मानता है कि नहीं, राबड़ी जी के मैके के कुछ लोग अभी भी उनके साथ रहते हैं, वो भी जयचंद की भूमिका में है, तेज प्रताप की नजरों में उधर भी इशारा है। पर बड़ा सवाल यह है कि जयचंद की चर्चा बिहार पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा चल रही है, विनय कुमार जी, आपको यह लग रहा है कि पार्टी इस मसले पर कोई क्लैरिफिकेशन देगी, या आप ये मान रहे हैं कि दरअसल जिस जयचंद का नाम लेकर के तेज प्रताप ने इशारा किया है, पार्टी में कई लोग इससे खुश होंगे, क्योंकि संजय यादव जो अचानक पॉलिटिकल एडवाइजर माने जाते हैं, वो बहुत ताकतवर माने जाते हैं। कहा जाता है तेजस्वी यादव जो भी करते हैं संजय यादव से पूछे बगैर नहीं करते। तो ऐसे लोग जो आरजेडी में साइड लाइंड हैं या दुखी हैं, जनाधार वाले हैं, लेकिन उनको लगता है उन्हें पीछे कर दिया गया है, आपको लग रहा होगा कि उन्हें भीतर से मजा आ रहा होगा कि दरअसल तेज प्रताप ने सही व्यक्ति पे अटैक किया है। ये सत्ता जो लोग चलाते हैं या संगठन जो लोग चलाते हैं, जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, उनके खिलाफ तो एक वर्ग नाराज रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम भी उसमें प्रवेश करें। जिनको प्रवेश नहीं मिलता है उनके मन में कहीं न कहीं नाराजगी रहती है, और जब इस तरह की घटना होती है तो वैसे लोग बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। अब
आप देखते होंगे, चूंकि भारत का जो समाज है या बिहार का जो समाज है, उसमें दुखित लोगों की संख्या भी काफी होती है। और जब इस तरह की बातें होती है तो वो लोग को खुशी मिलती है कि भाई अब तो इनके घर में विवाद हुआ, अभी दोनों भाइयों में विवाद हो रहा है। मुझे लगता है कि जो सुधाकर सिंह का था, या जी चौबे जी जो कह रहे थे कि सरेंडर की मुद्रा में है, मुझे भी लगता है कि तेज प्रताप चाहते हैं कि हम फिर हमारी वापसी हो। चूंकि विधानसभा का चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव हो, अगर उनकी वापसी नहीं होगी तब तो वो विधायक भी नहीं बन पाएंगे। और पिछले 2 बार से वो विधायक है, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो वो चाहते होंगे कि फिर हमारी वापसी हो जाए और पिता हमको माफ कर दें। इसीलिए जगता बाबू के बेटे का भी बयान है, इस जो उन्होंने बयान दिया, क्योंकि पारिवारिक के रूप से वो लोग जुड़े हुए हैं, जगता बाबू का पूरा परिवार, लालू जी का परिवार जुड़ा हुआ है आपस में। तो इसलिए इस माहौल को ठीक करने के लिए लोग चाहते हैं कि वापसी हो जाए। लेकिन जो तेजी से कार्रवाई की गई, वो कार्रवाई भी तो छोटे भाई को खुश करने के लिए की गई थी ना। लगा कि कहीं ये इस मामले के कारण विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। यही तो सवाल उठ रहा है, यही तो सवाल उठ रहा है कि भाई विधानसभा चुनाव पर असर पड़ सकता था फैजान अहमद साहब, इसीलिए कार्रवाई की गई, नहीं तो लालू प्रसाद कभी कार्रवाई नहीं करते। यही जगतानंद सिंह को इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। रघुवंश बाबू सीनियर लीडर थे, उनके बारे में तो कहा कि भाई अगर समंदर से 1 लोटा पानी निकल ही जाएगा तो क्या होगा। 2019 का चुनाव आपको याद होगा, लोकसभा का चुनाव, इस पे इन्होंने क्या किया था कि जहानाबाद से अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को हरवा दिया था। आपको याद होगा कि जहानाबाद से खड़े हुए थे आरजेडी के प्रत्याशी, और उनको किसने हरा दिया था? उनको इन्हीं के कैंडिडेट ने हरा दिया था ना, जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, चंद्र प्रकाश, उन्हें 7755 वोट मिले थे और आरजेडी के सुरेंद्र यादव 1751 वोट से हार गए। और इस हार की वजह तेज प्रताप यादव को माना गया। तब भी तेज प्रताप को पार्टी से नहीं निकाला गया। जगता बाबू को ये हिटलर तक कह चुके हैं, तब भी पार्टी से नहीं निकाला गया। रघुवंश बाबू को इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, तब भी पार्टी से नहीं निकाला गया। जगता बाबू तो इस कदर नाराज हुए थे कि 10 दिन तक पार्टी दफ्तर में नहीं आए थे, कोई कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। अब सवाल ये उठता है कि सीनियर नेताओं के साथ बदसलूकी, आरजेडी के प्रदेश महासचिव को 2 थप्पड़ मार दिए, धक्का देकर मंच से उतार दिया, तब भी इनको पार्टी से नहीं निकाला गया। इस बार पार्टी से निकाल दिया गया। वजह चुनाव था और वजह तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना है। यादव समाज में रिएक्शन हो सकता है, बड़ी वजह यही माना जा रहा है। और कहा जा रहा है इस सब के पीछे संजय यादव। देखिए, वो सही है आपका कहना कि चुनाव सर पर आ रहा है और आरजेडी को और उसके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको ये कहीं ये वो महसूस कर रहे हैं, हीट महसूस कर रहे हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है उनकी पार्टी में या उनके घर में, उसकी हीट उनको मिल रही है और उनको ये लग रहा है कि साहब इसका बहुत बड़ा घाटा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अचानक से बिल्कुल जल्दबाजी में लालू यादव ने ये फैसला लिया कि उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाला जाए और परिवार के सारे मामलात से उनको बेदखल किया जाए। हालांकि लोग का ये भी कहना है कि भाई इस तरह से तो निकाला, घर से तो इस तरह से निकाला, ठीक है, पार्टी से आपने 6 साल के लिए निकाल दिया। हालांकि उनकी सदस्यता तो ही बची हुई है, वो विधानसभा के सदस्य हैं। घर से कैसे निकाल दीजिएगा किसी को, या क्या कह के, या कैसे निकाला जाता है, ये एक कोई कानूनी प्रक्रिया भी इसमें हो सकती है, पर वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ मसला है राजनीति का। अभी चुनाव होना है और चुनाव से पहले एक इमेज बिल्डिंग करनी है। जो भी गलत एक इमेज पार्टी का या पार्टी के नेताओं का पब्लिक में बन रहा है, उसको एक
सही इमेज में लाने के लिए, उसका इमेज को दुरुस्त करने के लिए एक, और मैंने देखिए आप ही के प्रोग्राम में पिछली बार भी जो इसमें मसले पर हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, तो उस पर भी मैंने यही कहा था कि देखिए लालू जी राजनीतिक फायदे के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं, यहाँ तक कि वो कोई भी कुर्बानी भी दे सकते हैं। तो इस मरतबा वो कुर्बानी के लिए शायद तेज प्रताप को ही लाया गया है, और इसी के सहारे उनको जनता को ये दिखाना है कि देखिए हम कोई भी इनडिसिप्लिन या इस तरह की इमोरल बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हमने देखिए अपने बेटा को, अपने बड़ा बेटा को हमने पार्टी से और घर से हमने निकाल दिया। लेकिन कहां तक इसका असर जनता पर पड़ेगा ये तो मतलब चुनाव में ही पता चलेगा। नहीं, पर फैजान साहब मैं चाहूंगा आप इस पर जवाब जरूर दें। क्या आपको लगता है कि सुधाकर सिंह का तेज प्रताप के समर्थन में आना वजह वही जयचंद है जिससे नाराजगी पार्टी में कई ऐसे लोगों को हो सकती है जो जनाधार वाले नेता है, जिनको लगता है कि भाई ये ऊपर से पैराशूट से उतरे हैं, हरियाणा के व्यक्ति हैं, क्योंकि हरियाणवी को बिहारी खूब समझता है, ऐसा तेज प्रताप पहले भी लिखे हुए। तो तेज प्रताप के समर्थन में आने का मतलब है तेजस्वी से अदावत, और तेजस्वी से अदावत करने की हिम्मत पार्टी में कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो बेबाक बोल सकता है, जिसका जनाधार भी है, जिसमें हिम्मत भी है। तो तेजस्वी से पे सीधा अटैक ना करके एक तरीके से तेज प्रताप का समर्थन कर दिया। क्या आपको लगता है कि कुछ ये मामला जुड़ा हुआ है? क्योंकि सुधाकर सिंह के लिए भी जगदानंद सिंह उनके पिता हैं, रिस्पेक्टेबल लीडर हैं, और वो उनके पिता की बेइज्जती ये कर चुके हैं। 10 दिन तक पार्टी ऑफिस नहीं आए थे। अभी सुधाकर सिंह तेज प्रताप का समर्थन कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ राजनीति दिखाई पड़ती है आपको? बिल्कुल राजनीति तो है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि सुधाकर सिंह ऐसे आदमी के समर्थन में आ गए हैं जिसने उनके पिता की को ह्यूमिलिएट किया है, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया है उनके पिता को। उस आदमी के समर्थन में आ गए हैं। तो अगर वो आ गए हैं तो इसके पीछे राजनीति है। और आप जैसा कि कह रहे हैं, मेरी भी राय यही है कि वो भी उसी कोट अनकोट जयचंद से नाराज है या उसके खिलाफ जो जिसकी पहचान, जिसकी निशानदेही तेज प्रताप कर रहे हैं। और ये देखिए काम वही कर सकता है, ये काम वही कर सकता है जो सही सच में बोलने की हिम्मत रखता हो। भाई सुधाकर सिंह मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोले हैं, पब्लिकली बोले हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल सही आपका अंदाजा है कि वो उसी जयचंद के खिलाफ हैं, उसी जयचंद की वजह से उनको भी तकलीफ है जिस जयचंद का तेज प्रताप यादव मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन यह है कि जयचंद किसके साथ है, जयचंद जिसके साथ है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है किसी को। इसलिए ये एक इनडायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो इनडायरेक्ट अटैक हो रहा है। वो संजय यादव पर कोई डायरेक्ट अटैक करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, या किसी ने भी अभी तक ये खुलकर नहीं कहा है कि संजय यादव पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, या उनकी वजह से पार्टी में टूट फूट का अंदेशा हो रहा है, या उसकी वजह से तेज प्रताप को नाराजगी है, या सुधाकर सिंह को नाराजगी है। हो सकता है और भी नेता हों इस तरह के जिनको उस सो कॉल्ड जयचंद से कुछ एलर्जी हो, उससे उनसे नहीं बनती हो, उनसे मेल नहीं खाता हो, लेकिन वो अभी कहने की पोजीशन में नहीं। हो सकता है आने वाले दिनों में मैं कह रहा हूं, मैं इस बार को रिपीट करता हूं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और लोग भी, सीनियर लोग आरजेडी के, खुलकर बोलने की कोशिश करें। और हो सकता है तब वो उस वक्त बोलेंगे जब चुनाव बिल्कुल सर पर होगा, और ये बड़ा नुकसान बताएगा आरजेडी को और लालू यादव। बड़ा नुकसान। मैं सुजीत के पास जाना चाहूंगा। ये सुधाकर सिंह के बयान को लेकर के आरजेडी में लोग क्या कह रहे हैं? आखिरकार तेज प्रताप के समर्थन में आरजेडी का कोई भी नेता तो अभी तक आया नहीं है। भाई विरोध नहीं कर रहा है तो समर्थन भी नहीं कर रहा है। ऐसे में ये समर्थन में आए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो आरजेडी के नेता ऑफ द रिकॉर्ड क्या बोल रहे हैं? पटना के सियासी गलियारे में लोग इसको कैसे देखते हैं?
जो पंकज जी, मैं यहाँ अपडेट करना चाहूंगा कि सुधाकर सिंह का जैसे बयान है उसके बाद से मैं उस समय आरजेडी ऑफिस में ही था और मैंने कोशिश की इस पे जानकारी लेने की, तो मुझसे ये कहा गया कि देखिए ये सुधाकर जी जो हैं वो उनका बयान है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। सुधाकर जी ने अपनी एक बयान पे ये कहा था, उन्होंने फैक्ट को गिनाया है कि हिंदू धर्म में 2-3 शादियां हो सकती हैं, तेज प्रताप ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो थोड़ा सा पीछे की बातों को तरफ लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं ये जानना की कोशिश करूं कि सुधाकर जी ने जब कुछ कह दिया है तो पार्टी के नेता क्या कहते हैं। स्पष्ट रूप से कोई कुछ नहीं कह रहा है, ना कहना चाहता है। इवन एक बड़े नेता हैं जो आज आरजेडी के बड़े नेता हैं, मेरी जब उनसे मुलाकात उन्होंने सीधे हाथ जोड़ लिया और उन्होंने कहा कि आप बाकी मुझे कुछ भी पूछ लीजिए लेकिन इस मुद्दे पर मत पूछिए। उन्होंने सुधाकर सिंह के बयान पर रिएक्शन देने तक को मना कर दिया। वो बोले मुझसे मत बुलवाइए ये सारी बातें। अब रही बात कि यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, देखिए इस चीज भले कोई कैमरे पर नहीं कह रहा है, लेकिन तेज प्रताप की जो बातें आई हैं इस तरह के सामने से, तो कानाफूसी जरूर हो रही है। पार्टी में भी एक गपशप का दौर चल रहा है, पार्टी में भी इस मुद्दे पर बात की जा रही है। खुल करके कोई नहीं सामने आना चाहता है पंकज जी, ये बात है। और शायद वो डर क्या है पंकज जी, आप भी इस चीज को जानते हैं। सुपर फैमिली है, स्ट्रांग फैमिली है, कोई नहीं चाहता है कि अदावत हो। किसी भी चीज को लेकर किस चीज को कैसे किसी के सामने पेश कर दिया जाए। नहीं, अगर मैं आपसे अगला सवाल करूं कि जयचंद कोट अनकोट अगर वो संजय यादव है, जैसा कि सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं संजय यादव है। मेरी कुछ लोग से बात हुई, उनका कहना था नहीं रबड़ी देवी के मैके के कुछ लोग हैं। वो जो भी हैं, अगर संजय यादव हैं तो क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप ने तथाकथित जयचंद को, वैसे तो भाई तेजस्वी यादव उनको आप बहुत कॉम्पिटेंट मानते हैं, उनके पास डिग्री भी जबरदस्त है, आईटी के एक्सपर्ट हैं, एमएससी हैं, एमबीए किया है, आईटी कंपनी में जॉब करते थे, तेजस्वी के साथ ही उन्होंने जॉब छोड़ दिया और उनका साथ देने आ गए, तो भाई एक्सपर्टीज तो है। लेकिन अगर इन्हीं को जयचंद कहा जा रहा है तो क्या इन पर हमला का मतलब तेज प्रताप बगावती मूड में है, इस तरह का कोई इशारा मिल रहा है आपको? मतलब तेजस्वी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए हैं वो? देखिए पंकज जी, बिल्कुल सही बात है, आप एकदम सही बात आपने कही है, एकदम आपने पॉइंट वाले बात को उठाया है। दो चीजें मैं यहाँ पर भी है, मैं पहले उसको भी क्लियर कर रहा हूँ। राबड़ी देवी के मैके की के लोगों की जहां तक बात है, ये पब्लिक डोमेन में है कि राबड़ी देवी के मैके के जो भी चर्चित नाम है वो आज की तारीख में उनसे संपर्क में नहीं है। एक इस नाम जो है, जो थोड़ा चाह रहे हैं कि जो नाराजगी का जो मुलम्मा जो चढ़ा हुआ था उसको हटाया जाए, संपर्क फिर से बढ़ाया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप जो है इस तरीके से वो अटैक करेंगे, खास करके तब जब सुभाष यादव ऑलरेडी तेज प्रताप के समर्थन में आ चुके थे, पहली बात। अब दूसरी बात, देखिए बिल्कुल सही बात है, तेज प्रताप ने एक सहारा तो जरूर लिया है। वो अपने कृष्ण और अर्जुन की बात कह रहे हैं, इशारा तो स्पष्ट रूप से कर रहे हैं वो संजय यादव के ऊपर। और संजय यादव के ऊपर इशारा करने का कथित रूप से मैं अगर कहूं, अगर वो संजय यादव हैं, अगर वो इशारा कर रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट रूप से बिल्कुल सही बात है कि वो अपनी बातों को संजय यादव या जो भी नाम हो सकता है उसके माध्यम से पूरी तरीके से अटैकिंग करने की मुद्रा में है। अटैकिंग करने, चौबे जी मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, आपको लगता है तेज प्रताप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि अपने ही पिता की बनाई हुई पार्टी के विरोध में उतर सकते हैं? अगर उनको पार्टी से निकाला गया है और चुनाव बचाने का प्रयास किया गया है तो भाई पार्टी तो टिकट नहीं देगी, ऐसा दिखता है। मैं सबसे ये सवाल पूछूंगा, विनय जी से भी पूछूंगा, फैजान साहब से भी पूछूंगा, आपको कहीं से लगता है कि तेज प्रताप अपने पिता के विरोध में, आरजेडी के विरोध में भी उतर सकते हैं और विपक्ष तूल दे सकता है? क्योंकि विपक्ष भी तेज प्रताप पे हमले नहीं कर रहा है, वो लालू प्रसाद पे हमले कर रहा है, उनको जयचंद बता रहा है, तेज प्रताप पे हमले नहीं कर रहा है। मैं आ रहा हूं, सुजीत आ रहा हूं आपके पास, मैं जरा चौबे जी से पूछ लूं। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और तेज प्रताप का जो लास्ट का जो 2 ट्वीट है और उसके बाद जो सुधाकर सिंह का बयान है, इसको अगर कोरिलेट करिए तो मैं एक दूसरे रूप में देख रहा हूं। वो ये है कि सबको जानता है कि जगदा बाबू की फैमिली का और लालू प्रसाद की फैमिली का कितना मतलब आप समन्वय है, आपस में प्रेम है, एक दूसरे का आदर करते हैं। वैसे में तेज प्रताप के ट्वीट्स को देखिए और उसके बाद सुधाकर सिंह के बयान को देखिए
तो ये भी तो संभव है कि मामला सुलझाने का प्रयास किया जा रहा हो, इस डर से कि तेज प्रताप जिस हसनपुर सीट से विधायक हैं, अगर बगावत करके वो वहां खड़ा होते हैं तो दो ही संभावना है, या तो निर्दलीय खड़ा हो या अपनी पार्टी बनावे, जो जैसा कि 2019 में किया था लालू राबड़ी से ना बना के, तो या उनको फिर एनडीए की ओर से कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। और जब एनडीए की ओर से, मैं संभावनाओं पे विचार कर रहा हूं, अगर एनडीए की ओर से घोषित कर दिया जाता है तो ज्यादा बदनामी होगी और एनडीए मतलब बीजेपी, जेडीयू आदि आदि को बहुत कुछ कहने को मिल जाएगा। तो बहुत संभव है कि जो घर परिवार के और पॉलिटिकली जो बहुत साउंड हैं और परिवार से जो बहुत जुड़े हुए हैं, तो सुधाकर सिंह का बयान ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे इस मामले को जल्दी ही खत्म कर दिया चलिए जाए। ठीक है, आप बनती है। सुजीत, आप कुछ कह रहे थे, मैं विनय जी से इस सवाल का जवाब लूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी पंकज जी, मैं एक चीज आपको और याद दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष जहां एक तरीके से एक तरफ जयचंद कौन है इसके बारे में सवाल उठा रहा है, जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो जानने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा आप पीछे अगर चले जाएं तो बिहार सरकार के बड़े कद्दावर मंत्री हैं जीवेश कुमार, बहुत नगर आवास विकास विभाग, बहुत बड़ा विभाग है उनके पास। उनका एक बयान आया था कि तेज प्रताप फाइटर है। अगर आपको वो बयान याद होगा तो अब आप इस चीज को समझिए कि तेज प्रताप फाइटर हैं, ये कह करके बीजेपी क्या कहना चाहती है। तो क्या विनय जी, हसनपुर से तेज प्रताप विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं? आपको लगता है बीजेपी जेडीयू समर्थित उम्मीदवार तेज प्रताप हो सकते हैं? और तेज प्रताप के स्टेटमेंट को आप तेजस्वी पे सीधा हमला मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप वहां से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। झारखंड में एनडीए ने ये प्रयोग किया, लेकिन बुरी तरह से एनडीए असफल रहा। शिबू सोरेन की पुतौह को अपने सिटिंग एमपी का टिकट काट के दुमका से लोकसभा चुनाव दुर्गा सोरेन की पत्नी को लड़ाने का काम किया। अब बुरी तरह एनडीए के जो रणनीतिकार हुए फेल हुए, क्योंकि जो परिवारवाद का जो आरोप लगता था हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन पर, वो आरोप ही खत्म हो गया। यहाँ भी अगर एनडीए अगर ये काम करेगी तो नहीं तो तेज प्रताप क्या चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे? पार्टी से निकाल दिए गए हैं तो लालू प्रसाद टिकट नहीं देंगे, आपको लगता है ये? नहीं, मुझे लगता है कि अभी 3-4 महीने का वक्त है, तब तक मामला सॉल्व हो जाएगा और हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर उनको टिकट मिल जाए, या हो सकता है ये भी कहा जाए कि तुम्हारे खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं देंगे, निर्दलीय तुम लड़ो, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी के ये बड़े पुत्र हैं, और बड़ा पुत्र, क्योंकि आप जानते हैं कि लालू प्रसाद जी को 7 बेटी और 2 बेटे हैं, तो ये सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते बहुत प्रेम करते हैं लालू जी और राबड़ी जी इनसे। हम लोग बचपन से इन लोगों को देखे हैं। नहीं, वो सारी बात ठीक है, सारी बात ठीक है, लेकिन परिवार में भी तो सत्ता को लेकर के लड़ाई है ना, और सत्ता को लेकर के लड़ाई है तो तेजस्वी पे अटैक करना फैजान साहब सीधा संभव नहीं होता। तो संजय यादव पे अटैक कर दिया जाता, ये बड़ा आसान काम है, खास तौर पर परिवार के लोगों के लिए या वैसे लोगों के लिए जो पार्टी में ताकत रखते हैं। जैसे अगर आप सुधाकर सिंह का भी नाम लें, वो खुल करके नहीं बोल रहे हैं पर तेज प्रताप का साथ दे रहे हैं। ऐसे मौके पर जब कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने ही निकाला है, तो तेजस्वी ने निकाला है अगर, और संजय यादव ने निकलवाया है अगर, जिसकी चर्चा बहुत होती है, तो तेज प्रताप का साथ देने का मतलब है ना कि कहीं ना कहीं तेजस्वी को चुनौती देना है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पार्टी में अभी भी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं हुई है किसी की कि वो तेजस्वी के खिलाफ कोई आवाज, धीमी आवाज भी कोई उठा सके। इसीलिए अगर कुछ परेशानी है या अगर कहीं कुछ अटैक करने की जरूरत हुई या मजबूरी हुई, तो वो इनडायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। दूसरी मैं बात आ रहा हूं, जो आप पूछ रहे थे कि क्या पार्टी तेज प्रताप को टिकट देगी। मुझे लगता है कि पार्टी तेज प्रताप को टिकट नहीं देगी, और
और तेज प्रताप में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट लड़े या किसी दूसरी पार्टी से लड़े। हाँ, अगले 2-4 महीनों में पार्टी और परिवार में क्या बदलाव हो सकते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ये भी हो सकता है कि अगले साल यानी 2026 में जब सब कुछ ठीक हो जाए या बताया जाए कि सब कुछ ठीक हो गया तो तेज प्रताप को हो सकता है विधान परिषद में भेज दिया जाए। विधान परिषद भेज दिया जाए, इसकी संभावना है, आपको ऐसा लग रहा है? लेकिन सुजीत ये बताइए, तेज प्रताप मान जाएंगे? जी, केवल विधान परिषद नहीं, राज्यसभा का भी सीट खाली होगा अगले साल 2026 में। तो हो सकता है कि अगर ये समझौता हो कि भाई यहाँ की राजनीति तेजस्वी करेंगे, आप वहां की करिए, दिल्ली की राजनीति करिए, तो तेज प्रताप को दिल्ली भी भेजा जा सकता है। तो विनय जी, ये अब पटना ही नहीं, दिल्ली के पत्रकारों को भी बहुत मसाला मिलने वाला है। 1 साल के बाद बहुत तरह का रूप देखने को मिलेगा। हाँ, ये मीडिया में रोज कुछ ना कुछ खबर होगी। कृष्ण भक्त है, नहीं कृष्ण भक्त है, सनातनी अपने को कहते हैं। हाँ, अक्सर मथुरा भी जाते रहेंगे। कृष्ण में बड़ी आस्था है उनकी, पूजा पाठ बहुत करते हैं। वहीं मथुरा वृंदावन में ही ज्यादा रहेंगे, दिल्ली में कम रहेंगे। अच्छा, सुजीत, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि आरजेडी इस मसले पर बिल्कुल चुप है, जेडीयू का क्या रिएक्शन है जयचंद को लेकर? जेडीयू का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, जदयू बिल्कुल अटैकिंग है पंकज जी, और जदयू सीधे सीधे कह रही है कि जिस तरीके से एक्स के माध्यम से बातें हो रही हैं, एक्स के माध्यम से सब चीजें शुरुआत हुई, एक्स के माध्यम से बताया गया जयचंद कौन है, वार प्रतिवार चला, तो एक्स के ही माध्यम से कम ये बता दिया जाए कि जयचंद है कौन, और उसे बताएगा कौन? क्या तेजस्वी यादव बताएंगे, क्या लालू यादव बताएंगे, या कौन बताएगा? जदयू पूरी तरीके से मजा लेने के मूड में है और वो बार बार सवाल उठा रही है। मैं आज उस खबर को भी फाइल करने वाला हूं। जदयू का स्पष्ट रूप से कहना है एक्स पर ही अगर सब कुछ चल रहा है तो एक्स पर ही बताया जाए कि जयचंद कौन है, लेकिन बताया जाए, लोग जानना चाहते हैं कि ये जयचंद आखिर है कौन। अब रही बात पंकज जी, आपने भी पूछा कि तेज प्रताप क्या विधान परिषद जाएंगे या नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तेज प्रताप विधान परिषद जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात आपको याद होगी, जब मुकेश रोशन की वो तस्वीर सामने आई थी, जब वो रो रहे थे, जब तेज प्रताप यादव ने अपनी बात को जाहिर किया था कि अगर मौका मिले तो वो महुआ से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि उनके दिल में कहीं ना कहीं तैयारी है कि वो महुआ से चुनाव लड़े। वो वहां से चुनाव जीत चुके हैं, वहां के समीकरण उनके लिए मुफीद है, लेकिन पार्टी क्या निर्णय लेती है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तेज प्रताप विधान परिषद जाएंगे। अगर विधान परिषद उनको जाना होता तो उनकी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो विधान परिषद कभी भी जा सकते हैं, किसी को भी सीटिंग को बिठाया जा सकता है, किसी को भी भेजा जा सकता है। जब मुन्नी देवी को विधान परिषद भेजा जा सकता है तो क्या तेज प्रताप को नहीं भेजा जा सकता है? लेकिन अब तेज प्रताप अगर निर्वाचित होकर जाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि महुआ में दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है। हाँ ठीक है, पर एक बात यह है ना चौबे जी कि तेज प्रताप को भी अब लग रहा है कि तेजस्वी यादव का इतना बड़ा कद हो चुका है पार्टी में कि उन पे सीधा हमला तो नहीं किया जा सकता। वो दरअसल कार्यकारी अध्यक्ष तो बन चुके हैं, लगभग लालू प्रसाद जी ने पार्टी सौंप दिया, बाकी लोगों की महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह गई है। तो बड़ा आसान है उनके किसी सिपह सलार या उनके नजदीकी पर आक्रमण करना, और यही प्रयास किया गया। नहीं, ये प्रयास तो है, लेकिन जो बाद में उन्होंने जिस ढंग से अर्जुन और कृष्ण की बात कही, अपने माता पिता के लिए जिस ढंग की बातें कही, या तेजस्वी को जो पुत्र प्राप्त हुआ तो उसमें जिस ढंग से बधाई दी, और उसके तुरंत बाद जिस प्रकार अभी सुधाकर सिंह का बयान आया है, तो मुझको लगता है कि यह मामला सुलझा लिया जाएगा। और हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, और सुलझा लेने के बाद फिर कहीं कुछ रह नहीं जाएगा, एक आध दिन चर्चा होगी, बात खत्म हो जाएगी, मुझको यही लग रहा है। ठीक है, पर बात वही है कि पार्टी के भीतर जयचंद कौन है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सियासी गलियारे में जिस नाम की चर्चा है, तेजस्वी यादव उन पर बहुत भरोसा करते हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से जिस तरीके से मजबूत होते रहे हैं उसमें उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पर क्या तेज प्रताप जिसको जयचंद मान रहे हैं,
बता रहे हैं उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? उनको निशाना बनाना क्या इतना आसान है? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि पार्टी के लोगों से पूछें तो तेजस्वी आंख मूंद कर उन पर भरोसा करते हैं। तेजस्वी के बेहद करीबी सिपह सलार हैं। तेजस्वी हर मसले पर उनसे सलाह मशविरा करते हैं। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि तेज प्रताप ने तथाकथित जयचंद के बहाने क्या तेजस्वी पर आक्रमण किया है या एक तरीके से नॉन सीरियस बयान दिया है? इसका मकसद और मतलब क्या है, ये आने वाले दिनों में पता तो चल ही जाएगा। पर सोशल मीडिया पर उस नाम की चर्चा खूब धूम धड़ाके से चल रही है। बिहार की बात में इतना ही। सुजीत कुमार, हमारे संवाददाता विनय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे जी, फैजान अहमद साहब, आप सभी मेहमानों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।